नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बस्तर बदलने वाला है, बस्तर स्वर्ग बनने वाला है। नक्सल के सफाई के साथ ही बस्तर इस बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। बसव राजू का मारा जाना नक्सल के खात्मे की दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से उस जमीन पर जाकर बातचीत की है जहां पर 2 दिन पहले बसव राजू समेत 27 नक्सली मारे गए थे। आइए ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनते हैं जिसमें सीएम ने नक्सल के खात्मे के रोड मैप के साथ साथ उसके बाद के प्लान को भी बताया है। पिछले कुछ दिन अगर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं, जहां भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के घर पे घुसकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। वहीं लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर जूझ रहे नक्सलियों के मोर्चे पर भी भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। हम इस वक्त अबूझ बाढ़ में हैं और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो ऑपरेशन हुआ, बसव राजू जो कि सीपीआई माओइस्ट का महासचिव था, उसको ढेर किया गया, उसके साथ साथ काफ़ी सारे, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, हम लोगों को सरकार में आए करीब 1.5 साल हो गए हैं और सरकार में आते के साथ और डबल इंजन की भी सरकार है, तो आज जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बाधक है नक्सलवाद, इसको समाप्त करने की मंशा हुई और लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं। ऑपरेशंस में सफलता भी मिल रही है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी वो कई बार छत्तीसगढ़ आकर हम लोगों का, जवानों का हौसला भी अफजाई किए हैं और इसलिए हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और अभी जो सफलता मिली है, हमको लगता है कि अभी तक का सबसे बड़ी सफलता है, जिसमें माओवाद का जो महासचिव था, पोलित ब्यूरो का सदस्य था बसवा राजू गगन्ना, उसको हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है। इससे नक्सलवाद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद की कमर टूट गई है और अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है और मतलब पूरा होने की दिशा में ये और एक मतलब एक ठोस कदम है। साय साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने तो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी है। आपका क्या असेसमेंट है? क्या उससे पहले भी नक्सलवाद का सफाया हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे जवान उत्साह के साथ लड़ रहे हैं, हमको तो लगता है उससे पहले भी संकल्प पूरा हो सकता है। ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन हुआ साय साहब, और जो आपने कहा कि बसवा राजू जो कि उनका महासचिव था, पोलित ब्यूरो का मेंबर था, इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? क्योंकि ये कहा जा रहा है, असेसमेंट ये आ रहा है कि इससे जो लीडरशिप है वो एक तरह से पूरी खत्म हो गई, कमर टूट गई है। जी बिल्कुल, सेनापति के नहीं रहने से सेना का क्या हाल होता है सबको मालूम है। और आज वो हेड था माओवाद का, आज उसके नहीं रहने से बिल्कुल नक्सलवाद की तो कमर ही टूट गई है और हमको लगता है कि ये लोग दिशाहीन हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ जो पूछने में आ रही है सर, कि जब से यहाँ पर सरकार बदली तो ये नक्सलवाद तो पहले भी था, आज से तो है नहीं, कई दशकों से चला आ रहा है। जैसे कि खुद गृह मंत्री जी ने उस दिन कहा कि 3 दशक में सबसे बड़ी सफलता ये है कि बसवा राजू को ढेर किया गया जो कि महासचिव था। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल विल पावर की कमी थी, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसकी कमी थी, इस कारण से नक्सलवाद को फलने फूलने का मौका यहाँ मिला? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन हम लोग जब सरकार में आए हैं तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम लोग आए हैं। आज वही जवान हैं, सब कुछ वही है, लेकिन आज चूँकि मैंने कहा कि हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भी बार बार आकर यहाँ हौसला अफजाई करते हैं। हमारे यहाँ के गृह मंत्री जी हैं, मैं स्वयं हूँ, बराबर जवानों के संपर्क में रहते हैं, उनके कैंप जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वही जवान आज उत्साह के साथ और मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं।
बीच में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि जो बचा खुचा संगठन है माओवादियों का, वो वार्ता करना चाहता है, ऐसे कुछ कथित तौर पर पेशकश की गई थी। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो हम लोग प्रारंभ से ही इनको बोले थे कि आप हिंसा छोड़ो, गोलीबारी की भाषा छोड़ो, विकास की मुख्यधारा से मतलब जुड़ो। कहे कि हिंसा और गोलीबारी से किसी का भला होने वाला नहीं है, और उसका परिणाम भी निकला। हम लोग अच्छा पुनर्वास नीति लेकर आए हैं, उनके साथ न्याय कर रहे हैं। तो उसका परिणाम ये है कि भारी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हुए हैं और अभी भी लगातार कर रहे हैं। जो आपने आत्मसमर्पण की बात की और नई पॉलिसी की बात की पुनर्वास के लिए, इसके कुछ हाइलाइट्स दर्शकों को बताइए कि क्या है जिसके चलते बड़ी संख्या में अब ये हथियार डाल रहे हैं। देखिए, एक तो जो आत्मसमर्पण जिनका हो रहा है उनको हम लोग एक जगह रख रहे हैं, उनको स्किलिंग भी करा रहे हैं और स्किलिंग करा के उनको रोज़गार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, और उनके बच्चों को नौकरी भी देने का काम कर रहे हैं। और उनको अगर इनामी नक्सली हैं तो उनको शहर में 4 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टर ज़मीन देने का भी हमारे पुनर्वास नीति में है। और जब उनका स्किलिंग होगा तो उसको प्रति महीना उनको 10,000 रुपया स्टाइपेंड के रूप में देने का भी प्रावधान पुनर्वास नीति में है। आपने जो बात की, तो एक बात जो कही जाती है कि विकास नहीं था इसलिए नक्सलवाद आया। अब जब आज हम जहाँ बैठे हैं, पीछे मैं बोलूँगा अपने कैमरा पर्सन को कि ये ब्रिज दिखाए कि ये पुल बन रहा है, जो कि जोड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो विकास है, आपको लगता है कि नक्सलवाद हटेगा और विकास जब पहुँचेगा तो अपने आप प्रगति मिलेगी इसमें? जी बिल्कुल, हम लोग विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं। नक्सलवाद समाप्त करने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो वर्षों से विकास रुका रहा, तो एक नियत नीलानार योजना चला रहे हैं, आपका सुंदर गांव योजना। और इस योजना के माध्यम से सुरक्षा कैंप खुलते जा रहे हैं, तो वहाँ से नक्सली भाग रहे हैं। तो उन क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को हम लोग पहुँचा रहे हैं। वहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, घरों में पानी पहुँचा रहे हैं, वहाँ स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, राशन भी पहुँच रहा है। तो नियत नीलानार के माध्यम से हम लोग ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कैंप खुल रहे हैं वहाँ लगातार विकास के काम कर रहे हैं। उसी में एक ये पुल का भी निर्माण अभी हो रहा है। ये भी बहुत आवश्यक था, कहे कि आवागमन के लिए नदी नालों से एरिया घिरा हुआ है, तो पुल बड़ा ज़रूरी है। अभी ये हमने कुछ देर पहले देखा कि आपने गांव वालों से, स्पेशली जो महिलाएं हैं, उनसे बातचीत की, आपने उनसे सवाल पूछे, आपने पूछा कि जो सरकार की ओर से हर महीने एक नियत राशि वो मिल रही है उनको या नहीं मिल रही है, मिल रही है तो किस तरह से वो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है कि आप ज़मीन पे जाके जांचते हैं कि सरकारी योजनाएं ज़मीन तक पहुँची या नहीं। अभी सुशासन तिहार चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 31 मई तक चलने वाला है, और ये तीसरा चरण चल रहा है। तो तीसरा चरण में हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि सरकार के तरफ से हम लोग जो योजनाएं संचालित कर रहे हैं वो मतलब कहाँ तक उन तक पहुँच रही है, उनके यहाँ राशन मिल रहा है कि नहीं, बिजली आती है कि नहीं, पानी पहुँच रहा है कि नहीं, स्कूल में गुरुजी आते हैं कि नहीं। ये सारा चीज़ हम लोग उनसे फीडबैक लेने का काम ये सुशासन तिहार के माध्यम से कर रहे हैं। और मुझे बड़ा संतोष है कि हम करीब 22-23 जिला में जा चुके हैं और लोगों से इसी तरह मिलते हैं, उनके बीच में बैठ के उनसे पूछते हैं। तो आज बहुत संतुष्ट हैं लोग। हम लोग जो महतारी लोगों के सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को 1,000 रुपया प्रति महीना भेजते हैं, तो भी मिल रहा है। फिर पूछते हैं कि भाई इसका आप लोग कैसे उपयोग करते हैं, तो बड़े अच्छे से बताती हैं। कोई अपनी बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाए हैं, उसमें जमा करते हैं। आज यहाँ पर एक बहन बताई कि वो सिलाई मशीन खरीदी है और सिलाई करती है कपड़ा का, और 4-5 हज़ार रुपया उसको प्रति महीना लाभ हो जाता है। तो इस तरह से महतारी बंधन योजना का लाभ हो रहा है। तो ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगता है। हम अगर बात करें वही विकास की, तो आप जानते हैं कि
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। बस्तर जो कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और जहां लंबे समय तक ये समस्या रही है, ये क्या रोल प्ले कर सकता है और बस्तर के लिए आपका क्या रोड मैप है? देखिए, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। तो हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है और बस्तर और सरगुजा ये जो दो संभाग हैं, ये जनजातीय बहुल संभाग हैं। ये विशेष हम लोग के सरकार के फोकस में है और ये बस्तर तो स्वर्ग है। नक्सलवाद यहाँ से समाप्त होने ही वाला है, उसके बाद ये स्वर्ग हो जाएगा। काहे कि यहाँ पर बुजमाड़ जैसा लंबा चौड़ा जंगल है, जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, यहाँ चित्रकूट जैसा जलप्रपात है और धुड़मारास गांव यहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है उसने सबसे अच्छा गांव के रूप में धुड़मारास को चुना है। यहाँ पर होम स्टे बहुत पॉपुलर है, विदेश के लोग आके यहाँ महीनों रहते हैं। तो हम लोगों ने ये जो बस्तर क्षेत्र जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए हैं। तो एक तो इस क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो मिट्टी है वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और यहाँ के जनजाति लोग कृषि का कार्य भी करते हैं, तो कृषि कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और उनका कैसे वैल्यू एडिशन हो और कैसे यहाँ के लोग आर्थिक रूप से और मतलब मजबूत हों, इस पर भी सरकार की चिंता है। पशुपालन पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं। अभी मतलब दुधारू पशु देंगे और इसके लिए एनडीडीबी से सरकार का समझौता हुआ है। तो ये सब जनजातीय लोगों का एक मतलब रुचि का विषय है, तो उसी में हम लोग इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वापस अगर वो बसा राजू के सवाल पर आते हैं तो उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे सीपीआई है, वो कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। जब इस क्षेत्र में नक्सलियों ने मतलब आदिवासियों का मर्डर किया, हमारे सुरक्षा बल अधिकारियों का इन्होंने हत्या की और हमारे पार्टी के एक बार तो कांग्रेस का पूरा लीडरशिप ही समाप्त हो गया, तो उस समय लोग कहाँ थे? आज कितने ऐसे लोग हैं, निर्दोष लोग, जो नक्सलवाद के आईडी के कारण किसी का पैर नहीं है, किसी की आंखें चली गई, तो उनका क्या दोष है? उनका पूरा जीवन आगे पड़ा हुआ है, तो उनका क्या मतलब इन्होंने मतलब उनका क्या बिगाड़ा था? तो उस समय ये जो आज बोल रहे हैं, तो ये सब कहाँ गए थे लोग? क्या आपकी कोई अपील है जो बचे खुचे हैं माओवादी उनसे? बिल्कुल, अभी भी समय है कि अभी भी वो लोग आत्मसमर्पण कर सकते हैं। अभी भी हिंसा छोड़ें, गोलीबारी की भाषा वो लोग छोड़ें और जिस तरह से समर्पण कर रहे हैं नक्सली, वैसे वो भी करें, तो उनके साथ बिल्कुल न्याय होगा। और अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें साहिब साहब, तो जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, राहुल गांधी रोज़ बयान देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो गौरव की बात है हमारे देश के लिए कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों माताओं की मांग का सिंदूर उजाड़ा था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के जवानों ने चुन चुन कर जहाँ पर आतंकवादी पलते थे, ऐसे ही 9 जगहों को चिन्हित करके उनको धराशायी किया और 100 से भी ज़्यादा दुर्दांत आतंकवादी मतलब मारे गए। और आज पूरा दुनिया भारत का मतलब लोहा मान गया। तो इसमें भी अगर कोई गलत बयानी करता है तो हमको लगता है उचित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिब साहब, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।